अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1085 दिन हो गए। तारीख 27 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। निरंतर और अभ्यास दो शब्दों पर 2-3 टाइमों से मैं बोल रहा हूँ, तो समझने का प्रयास करिए। निरंतर का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, और जो शब्द बना है जिस अर्थ में, उस अर्थ में हम आपको भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। निह अंतर, अंतर माने अंतर दिखाई देता है, वर्तमान क्या है, और ये 5 मिनट 2 मिनट के बाद उसकी स्थिति क्या रह जाएगी, वही अंतर दिखता है। तो स्थिति पहले हमारी बदतर थी। जब हम लगातार उस पर काम करने लगते हैं तो वही बेहतर होने लगती है और महसूस भी होता है। जैसे गरीब आदमी है, वो गरीब है, भीख मांग रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जो भी उसका मन कर रहा है, लेकिन कभी न कभी उसके मन में ये प्रश्न स्वयं उठता है कि मैं गरीब क्यों हूं। जैसे ही उसके भीतर अपने, जैसे मैं अपने आप को ही ले लूं, जिसकी जब तक की बातें छोड़ दें, प्रत्यक्ष बात कर लें। जब मैं साधु नहीं था तो साधु कैसे होते हैं, उनका क्या चाल चलन है, वो क्या करते हैं, उनके द्वारा मुझे क्या मिला या मेरे द्वारा उन्हें क्या मिला, सबके बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। हमारी माता जी सत्संगी थी, उनकी प्रेरणा से मैं संतों के बीच में जाने लगा, और
मेरी खुद की शादी पिताजी ने कर दी। माताजी भी नहीं चाह रही थी, मैं भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरी भावनाओं को मेरी माताजी समझ रही थी। लेकिन पिताजी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि मैं उनका एक ही पुत्र था। उनके दिमाग में खाली दो ही बात चल रहा था, एक तो मेरा वंश कैसे चलेगा, दूसरे एक ही पुत्र है तो मेरे रहते शादी हो जाए। 18-19 साल की अवस्था में मेरी शादी कर दी गई। और मुझे एक शब्द मिला हुआ था कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, अपायन बेड़ी परतु हैं, ढोल बजाए बजाए। तो सकहु तु जाहु बचाए जो शब्द है, इस पर मैं काम करना शुरू कर दिया। तो कैसे बचें, अब उसका भीतर से उपाय ढूंढना शुरू किया। तो देख रहा हूं कि मेरी स्थिति क्या है कि मैं किसी के सामने बोल भी नहीं पा रहा हूं, कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं, और अपने मन के जाल में उलझा हुआ हूं। संजोग ही मुझे ऐसा मिल गया कि मेरा जो मेरे मन के अंदर में बात थी, वो बात का ऐसा ही प्रकरण चल गया कि प्रकरण में मुझे कहने का मौका मिल गया कि मुझे गौना नहीं लाना है। बस कहना क्या था, एक ही शब्द पर कि मुझे गौना नहीं लाना है, या मुझे घर में अपने साथ तो नहीं रखना है, माँ के साथ रहें कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहना है। जैसे ही मेरे मुंह से ये आवाज निकली, हमको लगता है कि सुबह के 8-9 बज रहे होंगे, ठंडी का मौसम था, छत पर सभी लोग थे। धूप का आनंद ले रहे थे, और उसी आनंद में बात बात में बात ऐसी मेरे सामने आ गई कि जहां मुझे कहने का मौका मिल गया। और जैसे ही कहने का मौका मिला और मेरे मुंह से आवाज निकल गई। अब जो सामान्य परिस्थिति थी मेरे परिवार का, या वातावरण का, या मेरे भीतर, मेरे मन का, मेरे शरीर का, वो एकदम असामान्य हो गया। अब जो हंसी खुशी या बात व्यवहार चल रहा था, वो एकदम विपरीत दिशा में अचानक जैसे आग लग जाए। 8-9 बजे के वक्त मेरे मुंह से आवाज निकला, और शाम होते 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 देख रहा हूं कि कम से कम वह इलाका में 20-25 गांव फैल गया। अब जो भी सुनता, जहां सुनता, जैसे सुनता, वो भागे भागे आता, भाई ऐसा क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। और सभी लोग आकर के हमें को दोषी बनाने लगे। लेकिन मैं भी अपनी बात पे दृढ़ हो गया। मैं कह दिया तो कह दिया, अब मुकरूंगा नहीं। तो मैं देख रहा हूं कि मैं एक अकेला, और सारे लोग विपरीत, मेरे मेरे अपने परिवार के लोग ही। हमारी 2 बहनें बड़ी बड़ी, उनके पतिदेव, बच्चे, अब सब मेरा हाथ पकड़ पकड़ के खींचते और कहते, कह दो मैं मजाक किया, कह दो मैं मजाक किया। मैंने कहा मैं मजाक किया ही नहीं, मैं जो कह दिया कह दिया। अब लौट करके मैं अपने शब्द को वापस नहीं लूंगा। अब वह स्थिति परिस्थिति मेरे लिए एकदम विपरीत, एकदम विपरीत। और ये विपरीत स्थिति हमारी लगातार 3 साल तक चलती है, एक दिन की भी नहीं रही, 3 साल तक चलती रही।
मैं जिधर से जाता उधर से चलने नहीं पाता। गुरु जी के यहाँ रहता तो गुरु जी के यहाँ भी लोग जो है हमको फुसलाने बहलाने या अपनी बात मनवाने के लिए मेरे पास जरूर आ जाते। तमाम तरह की घटनाएं मेरे साथ हुई और सब घटनाओं को मैंने प्रत्यक्ष वर्तमान को देखा, लेकिन अपनी बात पे मैं दृढ़ था। मुझे उसे सांसारिक कोई ज्ञान नहीं था। एक माता जी आई हमको समझाने, लगभग साल डेढ़ साल के बाद गुरु स्थान पे आई समझाने के लिए। तो एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि तुमने औरत का मुंह नहीं देखा, नहीं तो तुम साधु क्या बनते। ये शब्द था। तो मैंने तुरंत पलट करके उनका जवाब दे दिया कि माता जी, आप भी तो एक औरत हैं, मैं तो आपको भी देख रहा हूं और आप जैसे औरतों को मैंने बहुत देखा है। मैंने उस बात का उनकी जवाब दे दिया, लेकिन उस किस अर्थ में बोल रही थी वो मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जो शब्द मुझे मिला उस शब्द का तुरंत मैंने जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी वो अपना चली गई और पंचायत खूब होती रही 3 साल तक। अंत में जब सब लोग जान गए कि ये मूर्ख है, पागल है, किसी काम का नहीं है, तो मुझे छोड़ दिए। और पंचायत में जो पंच आते थे पंचायत तोड़ने के लिए, वह तो बहुत समझदार व्यक्ति थे। पहले मेरा बहुत विरोध करते थे, क्योंकि मैं जब पंचायत में जाता था मैं एक शब्द बोलता नहीं था, एक शब्द नहीं बोलता था। वहां तो जो गुरुजी के यहाँ पढ़ता लिखता था, याद करने के लिए जो गुरुजी देते थे, उसी को मैं बैठ करके भीतर ऐसे ऐसे बैठता था, एकदम मूर्ख टाइप का। और भीतर भीतर मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो एक समय ऐसा आया, अंतिम मैंने 3 साल के पहले, मैंने छुट्टा छुट्टी होने से पहले वो स्थिति आई कि पंच ने कहा कि भाई आज जो है आप लोग अपनी अपनी एक एक बात कहिए ताकि उसका कुछ निराकरण हो सके। ये कुकुर झौंझों वाली बात आप लोग ना करें कि एक ही समय में दोनों लोग बोलने लगते हैं। कुकुर झौंझों का मतलब है कि एक ही बात को दोनों जन बार बार रिपीट करना और जनता कंफ्यूज रहे, इसकी वाली किया जाए, अंत में कोई निर्णय नहीं निकलता था। तो उस दिन जब अपनी अपनी बात एक एक आदमी को कहने का मौका मिला, तो हमारी माता जी को पहले खड़ा कर दिया। माता जी अपने जो बोलना था अपना बोल गई, वो बैठ गई बोल करके। फिर हमारे साले को जो है बोलने का मौका मिला। अब वो जितना बात बोलता, अब वो तो अपने दृष्टि से बोलता था जो उसके समझ में आता था। तो माता जी को लगा कि झूठ बोल रहा है, बस वो खड़ा होकर के बोल दी, कहीं कहीं कि पंच ये झूठ बोल रहे हैं। तब तक मेरे मुंह से आवाज निकल गया कि तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख हो। अपनी माता जी को ही मैंने कह दिया कि तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख हो। जब आप लोगों का आपस में विवाद नहीं सुलझ रहा है, अब पंच बैठे हैं और जनता देख रही है निर्णायक भूमिका में, तो जब आपको बोलने का मौका मिला आप अपनी बात कह गई, जो भी आपको समझ में आया। अब उसको मौका मिला है, उसको अपना कहने दीजिए। जब वो कह करके बैठ जाए और आप पंच से इजाजत मांगिए कि मैं इस पर कुछ बोलना चाहती हूँ, और जब पंच इजाजत दें तब अपनी बात कहती, तो आप एक सभ्य महिला मानी जाती। लेकिन आपने बीच में बोल दिया तो
आप दोषी हैं, मूर्खहीन, महामूर्ख हैं। इसीलिए जो निर्णय पंच का आवे उसे स्वीकार करना चाहिए। जब पंच तीसरे लोग बैठे हैं निर्णायक भूमिका में, उनका जो भी निर्णय आए उसे मानना चाहिए, क्योंकि आप लोग आपस में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जब तीसरा कोई निर्णायक हो तो उनकी बात को मानना चाहिए। और अपनी बात अगर समझ में ना आए तो इजाजत मांग करके अपनी कहनी चाहिए। इतनी सी मेरी बात पब्लिक तो नहीं समझी, लेकिन जो पंच आए हुए थे वो समझ गए। और जैसे समझे वैसे ही उनके मुंह से आवाज निकला कि इस बच्चे को तो मैं मूर्ख समझ रहा था। लेकिन ये अपना काम कर रहा है, दूरदृष्टि इसके अंदर में है। मैं इसका विरोध करता था और अंदर से विरोध करता था। लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं गलत हूं। उसी भरे पंचायत में सबको डांट के भगा दिए और कहे कि आज की बात कोई पंचायत नहीं होगी। और मैं इस बच्चे का समर्थन करता हूं। जहां कहीं भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां आकर के खड़ा रहूंगा। और वो समस्या समाधान उन्होंने ऐसे कराया, एक हफ्ता नहीं लगा। और मैं एकदम देखिए अपने आप में आज आप लोगों के सामने बैठा हुआ। तो जो समस्या है, समस्या का समाधान कौन करेगा? चाहना आपकी है कि मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति किससे चाहिए? सबसे बड़ी समस्या, अभी प्रश्न मैंने कभी की नहीं थी कि किससे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति जिससे चाहिए उस प्रकरण को लगातार आपको देखना होगा, उस स्थिति परिस्थिति को देखनी होगी। और उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आपकी मन की स्थिति क्या हो रही, बेहतर हो रही है या बदतर हो रही है या पहले जैसा ही है, उसमें आप आपको आकलन करना होगा, खुद को आकलन करना होगा। क्योंकि चाहना आपकी है तो आकलन स्वयं करना होगा। आपकी चाहना नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप नहीं जानते, तो मेरे लक्ष्य को आप कैसे जो है आकलन करोगे? लक्ष्य अपना है, तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं आकलन करना होता है। तो अंतर देखना होता है कि वर्तमान की स्थिति और आगे आने वाली स्थिति हमारी कैसी हो रही है। वैसे मन तो भयभीत करता है, बहुत डराता है, लेकिन जब हम काम करना शुरू कर देते हैं स्थिर होकर के, तब मुझे पता चलता है कि स्थिति हमारी बेहतर हो रही है या बदतर हो रही है या उसी तरह से बनी हुई है। तो जब हम
देखकर, जानकर और समझ करके कार्य करते हैं और अपनी बात पे दृढ़ रहते हैं। तो जब दृढ़ता आपकी बनी रहती है, उस दृढ़ता की वजह से आपकी स्थिति बेहतर या बदतर होती है। तो जब बदतर हो रही हो तो उस लक्ष्य को छोड़ दीजिए, तत्काल प्रभाव से उसे छोड़ दीजिए। और अगर बेहतर बन रही हो तो उसको लगातार करते रहिए। और जब तक आपकी स्थिति अपने अनुकूल ना हो जाए, हम उस चीज को देख ना ले जिस शब्द को हम लेकर के चल रहे हैं। शब्द ही के सहारे ऊपर चढ़ना होता है। मोक्ष कह देने से मोक्ष नहीं मिल जाता है, मोक्ष जैसा काम करना होता है। तो मोक्ष क्या है? मोह का नाश। तो कितनी चीजों में जो आपने मोह कर रखा है, आसक्ति जिसको बोलते हैं कि इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, उसका परित्याग करना आपका कर्तव्य बनता है। और जब खड़े हो जाइए उसको त्याग करने के लिए, तो अपनी बात पे दृढ़ रहिए, एकदम दृढ़ रहिए। जैसे मैं शब्द मिला, सकहु तु जाहु बचाए, एक ही शब्द लिया और जब बचने लगा तो 3 साल हमको लग गया बचते बचते। और एक एक हफ्ते में जा जाकर एक एक हफ्ते में पंचायत होती थी। अब सोच लीजिए कि 3 साल तक लगातार एक एक हफ्ता 15-15 दिन पर पंचायत में जा करके बैठना हो, सर नीचे करके एकदम, इतना बुरा लगता रहा होगा वर्तमान की स्थिति। लेकिन एक मैं अपने आप में दृढ़ था कि मुझे बचना है तो बचना है, क्योंकि वो वासना है और वासना रूपी सांप मुझे डसा हुआ है पहले से। आज मुझे अच्छा अवसर मिला हुआ है, मानव शरीर है और समझ हमारी कुछ कुछ है, पूरा तो नहीं है, कुछ है। तो अपनी समझ के अनुसार उस वासना का परित्याग करना इस जीवन से मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि मैं जब सांप काटता है, सांप को काटने से छोड़िए, कभी चींटी चूंटा काटते हैं तो कितना पीड़ा होता है, बोलिए। जी होता है। क्यों सुभाष बाबू, चूंटी काटे हैं कि नहीं? तो चूंटी काटने से जब कितनी पीड़ा होती है, तो सांप काटने से कितना पीड़ा होगी। खाली हम लोग सुने हैं कि सांप के काटने से आदमी मर जाता है, और सांप को देखते ही भय होता है कि नहीं अंदर से। जो कि सांप को अगर हाथ उसके शरीर पे फेरिए तो फूल से भी कोमल होता है, बताते हैं। हमने तो नहीं छुआ अभी तक लेकिन बताते हैं कि उसका शरीर जो है बहुत मुलायम होता है, क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती। लेकिन उसके शरीर को देखने से या सांप शब्द सुनने मात्र से ही शरीर में सिहरन हो जाती है, होती कि नहीं होती है? तो बता दीजिए, जब एक सामान्य जीवन को खत्म करने के लिए एक सांप का नाम सुनते ही या उसे देखते ही शरीर कांप उठता है या सिहरन उठती है या भीतर से भय उत्पन्न होता है, तो वासना रूपी कांटा जो वासना रूपी सांप जो काटा है अनादिकाल से, उसको सुन करके कभी हमको पीड़ा हुई या सिहरन हुआ या डर लगा? अब उसी से अपने आप को मुक्त करना है। वासना कहते हैं इच्छा और कल्पना को। और आपको मैं इस बात का एहसास करा दिया हूं कि आप शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो और एक रस हो। तो जब मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं, तो मैं क्यों चंचल हूं, मैं क्यों परेशान हूं, क्यों दुखी हूं, क्यों अशांत हूं, क्यों चंचल हूं? कभी ये प्रश्न मन में उठता है? शब्द खाली इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो, भीतर प्रवेश करता ही नहीं। जब भीतर प्रवेश नहीं करेगा तो जो पहले की आपकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक जो स्थिति है मन की, वो यथावत बनी हुई है। अरे जीवन भर आपने क्या किया है? कभी आकलन किए कि मैंने कितना चोरी किया, बेईमानी किया, ठगी किया, छल कपट किया इसी शरीर से, इसी शरीर से, शरीर के अंगों से मैंने कितने पाप किए हैं।
पाप माने दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुख देना। अब अच्छा अवसर मिला हुआ है, जो समय शेष बचा हुआ है आज से लेकर मरने तक, उसमें हमें अपने आप को शुद्धता का एहसास करने का एक अच्छा मौका मिला हुआ है। और कैसे करना होता है आपको मैं अपने उदाहरण देता हूं। यहां बंदर घूमते हैं, बंदर भगाने के लिए जब मैं गुलेल या डंडा लेकर के खड़ा हो जाता हूं, वो देखते ही भागने लगते हैं। तो मेरे ही मन में कष्ट होता है कि क्योंकि ये भी वही जीव है जो मैं हूं, ये भी उसी शरीर में है जो मेरे शरीर, जो मैं शरीर हूं। मेरे शरीर में भी भूख, प्यास, नींद, आलस, डर, भय वगैरह लगता है, वो उसके अंदर में भी लग रहा है। मैं मानव शरीर में हूं, मुझे चाहिए कि इन लोगों का भरण पोषण कर दे, क्योंकि वर्तमान समय में इनको खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए सब परेशान हैं। तो मन मेरा मुझे ही समझाता है इन जानवरों को तुम खिलाओगे, ये काटने वाले जानवर, इनको कोई न शुद्धता है, ना इनके अंदर में कोई चिंतन है, ना कुछ है, बस खाए जाओ, विषय भोग भोगे जाओ, बच्चा पैदा करते जाओ, अपनी जो ग्रुप है उसको बढ़ाए जाओ, और तो इनको कुछ अकल है नहीं। हमारे मन हमको समझाता है। कल सुबह की घटना बताऊं। कल मैं केला लिया 1 दर्जन, और बैठ करके बाहर में खा रहा था, तब तक बंदर आ गए। मेरा मन मुझसे कह रहा है कि इसको छुपा दो, नहीं तो बंदर उठा ले जाएंगे। एक मन मेरा कह रहा है इनको दे दो। आप बता दीजिए ऐसे मन की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए था। जरा आप सुभाष बाबू बताओ, क्या केला बंदर को खिला देना चाहिए या उससे बचा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्थिति क्या कह रही है बताइए, हंसिए नहीं, बताइए। बचा लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए। क्यों रामावतार बाबू आप बताओ। अब साहब दोनों वृत्तियां अपना काम कर रही हैं। तो जो वृत्ति आदमी पड़ेगा वही आदमी कर लेगा, वैसे तो खिला ही देना चाहिए। उससे क्या हो जाता मेरा? खिला देने से किसी का आत्मा थोड़ा संतुष्ट हो जाता है, मतलब बस वो यहाँ के लिए नहीं होता, वहाँ के लिए होता है। वहां कभी देखे हो आप? वहां कहाँ के लिए? पूर्व जन्म मिलता है, यह उसमें ऐड होता है। क्या वर्तमान में एहसास होता है कि हम पूर्व जन्म में आए हैं? वर्तमान में आप बताइए। यही तो गलती है साहब, यही तो एहसास करने के लिए बैठे सब पढ़ते हैं। क्यों नहीं एहसास करते हैं आप? यही तो है, अंदर से भय नहीं ना, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में शासन कहते हैं। खुद पर खुद का शासन नहीं है, क्योंकि अंदर भय नहीं है। चित्त, हमारी 2 वृत्तियां हैं, 2 वृत्तियां हमें कैसे कैसे काम कराती हैं, इसका आकलन कैसे करेंगे? जब अपनी श्वास को लगातार आप देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? लगातार देखने से हमारे ही श्वास में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखता है, एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन जब हम तटस्थ होकर के उसे देखेंगे, तब जब हम उसी को वही में मिल करके देखेंगे तो देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है कि अपने आप नींद आने लगता है। लेकिन जब हम तटस्थ होकर के देखते हैं तो कभी नींद आती है। जैसे आपकी राशि रखी हो खलिहान में, और आपको कहा जाए कि जरा बैठ के रखाइए, तो वहां बैठ के क्या सो करके रखा पाएंगे आप? बोलिए। आपको कहा गया बैठ के रखाइए, मतलब चेतना में रहिए, और वहां आप बैठे बैठे सो जाइए,
तो चोर को चोरी करने का मौका मिला कि नहीं मिला? बोलिए। जी। तब आपके वहां बैठने से ना बैठने से क्या मतलब है? बोलिए। कि चोर चोरी करके ही चला गया आपके वहां रहते ही, तो आपके वहां रहने से क्या मतलब हुआ? तो लगातार आप जागते हैं कि नहीं? जी जाते हैं। जब तक राशि घर में ना पहुंच जाए तब तक वहां सोते हैं? बोलिए। आप तो पुराने जमाने के आदमी हो, आप लोगों को तो इस बात को तुरंत समझ लेना चाहिए कि खलिहान में पहले बैलों से जब दवाई होती थी महीनों महीनों दिन तक, तो बताइए उसी जो राशि होती थी उसी पे सोया जाता था बिस्तर लगा कर। क्यों सवाल लो? हाँ उसी पे बिस्तर लगा के सोया जाता था ना। जी। बोलिए। जी। और उस पर भी जन चौकन्ना रहा जाता था कि कोई जन आग ना लगा दे, कोई उठा ना ले जाए, कोई पशु ना आपके खाने लगे, तमाम तरह के मन में बातें चलती थी। और उसके बाद भी जब सोते भी थे, लेकिन कुकुर नहीं दिया, जी। कुकुर नहीं दिया सोया जाता था कि नहीं सो जाता था? कि जागते रहो हो, आधा सोते रहो आधा जागते रहो। तो आप बता दीजिए, आप ही के समाज के लोग कहते हैं सोते जागते रहो हो सोने वाले। तो चोरी हो जाती थी गांव में, तो उसके बाद हफ्ता दिन तक चलता था कि नहीं? बोलिए। गांव के लड़के जो लोग पूरे गांव में गली गली घूम घूम करके सबको ही जगाते थे, सोते जागते रहो हो सोन वाले। अब वहां पे जब आप अचेत हो जाओगे तो आपके घर में चोरी होगा करेगा। तो आप हम जगा रहे हैं और जगने की प्रेरणा दे रहे हैं और इतना बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, और उस बात का कोई वो ही नहीं है, असर ही नहीं पड़ रहा, मन में भीतर अपने एहसास हो ही नहीं रहा। एक एक कदम हम जब चलते हैं, एक एक श्वास लेते हैं, एक श्वास में भी हमें परिवर्तन दिखता है। कभी सुगंध, कभी दुर्गंध, कभी सामान्य, कभी ठंड, कभी गर्म, कभी शीतल, अपने एक ही श्वास में मालूम पड़ता है। लेकिन जिस समय में जो रहता है वही सत्य दिखाई देने लगता है, लेकिन जब वही बदल जाता है तो कहीं सत्य रह ही नहीं जाता। तो सत्य है क्या? सत्य की बात करते हैं हम लोग, सत्य क्या है? कैसे एहसास हो, कैसे महसूस करें, कैसे उसे देखें, कैसे उसे जानें? ये बात जो है बड़ी गंभीर है। अगर साधना करना है और साधना के माध्यम से अपने ही कमियों को देख करके निकालना है, ये साधना किया जा रहा है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। अब कितने कमी आपके अंदर में है? जैसे कपड़ा हम रोज पहनते हैं और हमारे ही शरीर के भीतर से गंदगी निकलती है। साफ से साफ कपड़ा जब शरीर को स्पर्श करता है वो गंदा से गंदा होता चला जाता है, क्योंकि हमारे भीतर ही गंदगी है। कपड़े में गंदगी नहीं है, बाहर गंदगी नहीं है, मेरे शरीर के अंदर में गंदगी है। हम इसको रोज साबुन से नहलाते हैं और उसका मैल साफ करते हैं, मैल छोड़ाते भी हैं और छुड़वाते भी हैं, खूब दर दर करके नहाते हैं। लेकिन जब भीतर से निकल रहा है बार बार, जैसे मोथा कहता है तू आवा घर से हम आई तर से, तुम बताओ मोथा कभी निकलेगा? बोलिए। और एक मोथा 7 उसका रेंज रहता है, 7 जगह उसका आड़ी रहती है। क्यों? जी हाँ, गांठ होती है। हैं? गांठ होती है अंदर तक, 7 गांठ होती है। 7 गांठ होती है उसकी, और सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कितना निकालोगे? एक जुड़े नहीं रहते। हाँ जुड़े रहते हैं। एक एक नीचे चले जाते हैं, गांठ होते हैं। एक बित्ता पर लगभग कुल गठिया रहते हैं नीचे। हाँ, साइड में नहीं रहते हैं। नहीं, साइड में तो बाद में फैलते हैं, जब वही तो बात हुआ, ऊपर ज्यादा हो जाते हैं। वही तो कहता लेकिन है। मूल वाला जो है, मतलब हम खुद कर देखे भी इसको हैं, प्रयोग करके देखे हैं, वह गांठे का आता है, नीचे रहता है ना, लगातार रहता है नीचे। हाँ वही नीचे रहता है मुसला जो एक आप निकाले, हाँ, तो कट जाता है तो नीचे वाला फिर कल्ला ले लेता है, नीचे वाला उसको पूरा निकालना पड़ता है ना। 7 गांठ मतलब हो जाएगा साहब, काफी गहरा हो जाएगा। इतना उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? उसको भी तो निकालने के लिए उपाय किसान ने रखा है, ऐसा थोड़ी। लेकिन उससे को करना है, उसके वही उपाय है कि जब जुताई करते समय उसको ढंग से चिखुरता है, तो ऊपर कट जाएगा वो साहब, चिखुर करके कितना करेगा। तावा से जब उलटते हैं तब जा करके वो निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। किसान चतुर होते हैं, और किसान कितना चतुर तो कोई नहीं होता है,
अपने खेत को, जब किसान है तो अब आटा पोत भंडारी बनने वाले तो बहुत लोग हैं। किसान की बात कर रहा हूँ, किसान के खेत अभी भी जा करके देखिए, उसका मन उसी खेत में रहता है। अब तो किसान कहाँ दिखते हैं, नहीं तो पहले दिखते थे। तो उनका मन, खाना खा रहे हैं यहाँ घर में, मन उनका लगा हुआ खेत में, कहीं डूब तो नहीं है। बोलिए क्यों सुभाष बाबू, आप भी किसान हो, आप बताइए। तो नौकरी के लिए वाले को तो किसानी का पूरा अनुभव नहीं होगा। आप बताइए, आप तो पूरा भरपूर दूसरा काम करवे नहीं किए हैं, तो किसानी में कितना जन में मन लगता है, बहुत लगता है ना। हमेशा किसान का मन खेत में ही रहता। पूजा पगड़नी है आपकी, आप तो नौकरियों की हो, तो नौकरियों नहीं की। ते नहीं खेत में मथो को कस के बैठ रहे, यह समय ने रोज उड़वे करा था। यह समय जी, यह समय उनको काम ही नहीं कर रहा, शरीर है तो क्या करेंगे बेचारे। जिसको करना है वो अब नहीं कर रहा है, तो अब तो रिटायर हो चुके हैं। 78, 74, 75 साल की उम्र है, तो वे रिटायर हो चुके हैं। उनके हाथ का नहीं काम कर रहा है, शरीर नहीं काम कर रहा है, दिल दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब तो जिनका काम है वो करेंगे ना। अपने इनकी जवानी की बात पूछिए, जिस समय हम नौकरी कर रहे थे वो इस वक्त खेती कर रहे थे। इनसे पूछिए खेती का हाल कैसे किए हैं। ठंडी हो बरसात हो, पनिया बरसत रहा, छाता लेके मेड़ो जात रही है, पूछा। वो मैं कह रहा हूँ, आप तो हमको ही तुरंत घायल करने लगते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, घायल तुरंत कर देंगे उत्तर देके। तो इसलिए कहता हूं कि जब मैं अपने अंदर टटोलिए कि हमारे अंदर में वो जो मोथा है कितना गड़ा हुआ है। तो मिट्टी में दिख रहा है 7 लेयर ना, लेकिन यहाँ हमारे अंदर में कितना लेयर है। जब रोआ रोआ से, इसी शरीर से, रोमे रोमे से पसीना निकल रहा है, दुर्गंध निकल रहा है, तो शरीर में सुगंध है कहीं कहीं किसी अंग में बताओ सुभाष भाव, किसी अंग में बताओ। तो मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, अपना ही उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले मेरी स्थिति कैसी थी, निरंतर अभ्यास करने से मेरी स्थिति कैसे बदल गई। अगर मैं बदला ना होता अपने आप को, और मुझे खुद की जानकारी ना होती कि मैं इस चीज को बदल रहा हूं, तो आज मैं आप लोगों के सामने बैठ करके मैं ध्यान नहीं सिखा पाता, कहीं ना कहीं कमी रह जाती। और इतनी गहराई से जो मैं बता रहा हूं, इतनी गहराई से तो हमारे ऋषि किए हुए हैं। रिसर्चा नाम ऋषि, जो ऋषि खोज कर रहे थे, मैं उस स्तर पे ले जाके आप लोगों को मैं अनुभव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बीच वालों की हम कहीं कुछ सुनवे नहीं किए हैं। अरे हम बीच वाले को कुछ हम मानते भी आज भी, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी आप देखिए घातक होता है। हमारा दुख तो खत्म हुआ ही नहीं, और ज्यों का त्यों बना हुआ, बल्कि एक और ऊपर लाद लेते हैं। लादिन मन दसे और हम लाद लेते हैं। अरे महसूस होना चाहिए निकलते हुए, और जब निकल जाए तो उसको स्थिर रखना भी हमारा काम है। हम स्थिर हैं तो हमारी स्थिरता हमें महसूस होनी चाहिए, हम स्थिर हैं। खाली कह देने से आप शुद्ध हो गए? आप बताओ, आप ही से पूछ रहा हूँ जी। मैं तो आपको बता दिया कि आप कौन हो, शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एक रस हो। आप बता दो अपनी शुद्धता का, मैं कोई प्रमाण बता दो कि आप शुद्ध हो। अपने मन की गति को पकड़ पाए? कहीं कुछ नहीं। खाली चाहने मात्र से कुछ नहीं होता है, काम करना होता है। आपको महीना में वेतन मिल जाए, सरकार हमको अपॉइंटमेंट कर ली है, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको महीना में पेमेंट दे दे, तो क्या सरकार आपको ऐसे पेमेंट दे देती रही होगी आपके चाहने मात्र से? कि पहले वो आपको अपने रजिस्टर में दस्तखत करवाती रही होगी, जिसको बोलते हैं अटेंडेंट रजिस्टर। क्यों? जी। उसी रजिस्टर को जब आपके वेतन डिपार्टमेंट में जाता था, तो उसी को गिन करके जो है आपका वेतन बनता था कि कितना दिन ये अटेंडेंस किए हैं, कितना दिन ये अब्सेंट है। बोलिए, प्रेजेंटी एब्सेंटी का लेकर के ही तो जो है आपका वेतन बनता रहा होगा, तब ना आपको मिलता रहा होगा महीने दिन में। और प्रेजेंट में जब आप वहाँ प्रेजेंटेशन दिखाए हैं अपने आप को, तो काम भी तो खूब करना पड़ा रहा होगा। क्यों? जी। आपको लिखा पढ़ी में काम दिया गया होगा कि ये काम करके लाइए।
तो आप अगर काम किए हैं तो अफसर संतुष्ट है, तो आपके किसी भी कागज पर लाल कलम नहीं चलाया। लेकिन अगर आपसे असंतुष्ट हो गया होता तो बोलिए। तो चला ही देता साहब, तो चला ही देता। तब फिर अफसर वैसे कोशिश करते हैं कि किसी के सर्विस बुक पे लाल कलम ना चलाना पड़े, तो वो क्या करते थे, डांट करके खाली रह जाते थे, बोल के रह जाते थे। तो डांट भी तो आपने खूब खाया होगा जब नए काम किए रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपना ही काम आप करिए, क्योंकि उसका रिस्पांस आपको भीतर से दिखाई देगा। हम काम कर रहे हैं, हमको पता है। जैसे कल मैंने बंदर को खिलाया, मैं नहीं माना, खिला दिया, तो पहले मेरा मन ही रोकता रहा, क्यों खिला रहे हो? ठीक है, इनसे क्या काम लोगे? ये क्या आपका काम कर देंगे? ये तो बतरों नहीं मार सकते, झड़ियों नहीं लगा सकते, इनको अकल नहीं है, आप इनको खिला रहे हो। मेरा ही मन ऐसी तरह से भाषा बोल रहा, लेकिन मैंने अपने मन को दबा दिया और दबा करके मैंने उनको खिला दिया। तो मेरा वो जो मन था पहले वाला, वो अपने आप ही दब गया, और खा लेने के बाद मेरा चित्त अपने आप में शांत हो गया, कोई प्रश्न नहीं रहा। तो चित्त की शुद्धि उसको बोलते हैं। खिला देने से चित्त शुद्ध हो गया, शांत हो गया, कोई प्रश्न नहीं रह गया। लेकिन जब आप नहीं खिलाएंगे तो प्रश्न में प्रश्न उठता रहता है, समझे ना? प्रश्न में प्रश्न उठता रहता है, क्योंकि वो जो सामने जीव आपके आ रहा है, पढ़ रहा है, उसका लेन देन है आपका। आप तीर्थों में गए होंगे, आपने 1 रुपया, 4 आना, 8 आना, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान किए होंगे कि नहीं? जो भिक्षा करने वाले लोग बैठे रहते हैं, गरीब लोग, जरूर सर, जो यथाशक्ति था किया, तो देते हैं कि नहीं देते हैं? जी जी। तो जब कर्म का सिद्धांत है कि जो आप देते हैं, जिसे देते हैं, जिस रूप में देते हैं, जिस भाव से देते हैं, उसी से, उसी तरह से आपको चीजें मिलती हैं। ये कर्म का सिद्धांत कहता है। ये सब चीजें तो आप लोगों को कभी जानने को तो मिला नहीं। आपके जो लोग मिले, आपको ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले, मुक्ति देने वाले, वो तो उतावलेपन के लोग मिले, और खुद भी उस चीज को नहीं जाने, और जिस स्थिति में वो थे या जिस स्थिति में आप हैं, उसी स्थिति में रह गए। बेहतर हुआ ही नहीं, क्योंकि देख के न उन्होंने काम किया, न देख करके आपको काम कराया। देख करके काम कराते तो आप देखिए, भूगोल पढ़ने वाले बच्चे जब पीएचडी करते हैं ना, या भूगोल जब पढ़ते हैं, तो मास्टर उन्हें मिट्टी के बारे में जानकारी दिलाने के लिए उनको टूर कराते हैं, समझे ना जी। मिट्टी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, प्रकृति के बारे में पूरा उसको हूबहू देखने के लिए टूर कराते हैं। तो टूर कराते समय वह हमेशा ध्यान रखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो चंचल मन के होते ही हैं, लेकिन मास्टर को पता रहता है कि हमें इनको क्या क्या जनाना है, क्या क्या इनको जानकारी देनी है। वो समय समय से हर जगह पर वो पॉइंट टू पॉइंट उन्हें जानकारी देते रहते हैं। और वही बच्चा जब आगे चल करके पीएचडी करता है, तो थेसिस उसे स्वयं लिखना होता है, चिंतन करके क्या चीज मैंने देखा, उसमें क्या क्या मिला, कितने लेयर मिले, वो सब पॉइंट टू पॉइंट लिखता है, 1-1 इंच लिखता है। तो ये जो गुरु लोग हैं, वो पीएचडी कराने वाले हमारे प्रोफेसर हैं। हमको चाहिए मोक्ष, तो हमको मोक्ष दिखाएं ना साक्षात। जब देखे रहेंगे तब तो दिखाएंगे, उसके बारे में कोई जानकारी, नॉलेज रखेंगे तब तो हमें बताएंगे। बोलिए। तो वो तो अनभिज्ञ थे ही, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं पशु की तरह। हम उनको गुरु कैसे मान लेंगे? बोलिए। आप भले मानते रहे हो, बहुत उनको आदर देते रहे हो, अपना सेवा करते रहे हो, लेकिन वो मेरी दृष्टि से या जो ज्ञान की दृष्टि है, उस दृष्टि से तो खरा नहीं उतर रहा। क्योंकि जब मैं प्रोफेसर बन गया, आपको अपने सानिध्य में ले लिया, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि कदम कदम आपको उस चीज की जानकारी दे कि कहाँ पे आपके मन की स्थिति बेहतर हो रही है, कहाँ आपके मन की स्थिति डामाडोल हो रही है, शंका कहाँ पैदा हो रहा है, किस तरह का शंका पैदा हो रहा है। तो वहां बच्चा उस चीज को सीखता है। विद्यालय में मास्टर लोग क्या करते हैं?
शुरू से लेकर के आखिरी तक, जहाँ तक बच्चा पढ़ता है तहाँ तक मास्टर का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को नॉलेज दे दे, जानकारी दे दे। काम इसे ही करना है, क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा, ना मैं इसके साथ रहूंगा, लेकिन काम तो इसे ही करना है ना। हमारे माता पिता हमको जानकारी सिर्फ देते रहे, हमारे गुरु जी भी हमको जानकारी देते रहे, काम तो मुझे करना पड़ा। और काम करके मैं अपनी स्थिति बेहतर किया या बदतर किया तो मैं खुद अनुभव करता हूँ, और वो सब आप लोगों के सामने दिखता है वीडियो। मेरी स्थिति बेहतर है या बदतर है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। इसका मतलब है कि पहले से हमारी स्थिति बेहतर है, तब मैं इतने आवाज, जोर की आवाज के साथ आप लोगों के सामने सिखा रहा हूं। अगर बदतर होती तो यही आवाज निकलती ही नहीं। ये निकलती क्यों? जी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी काम करिए तो अपने को मालूम होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं। तो एक एक काम जब निपटाएंगे तभी तो सुबह से शाम तक अपने व्यवहार का काम निपटा लेंगे। रात को सुख की नींद कौन सोता है? जो दिन भर अपना काम निपटा लिए रहता है, और जिसका काम नहीं हुआ रहता है वही तो चिंतित रहता है कि आज दिन भर मैंने क्या किया। अपने अपने अंदर में विश्लेषण होता है, अपनी मन अपने को बताता है आज तुमने दिन भर में क्या किया। खाली जुआ देखते रहे, खेले भी नहीं, खाली देखते रहे तो टाइम बर्बाद किए कि नहीं, अपना काम नहीं किए। तो जब आप काम नहीं किए तो दूसरे वो सचेत रहता, तो दूसरे दिन रिमोट करके वो ताश जुआ नहीं देखता है, न गोली गुच्ची खेलता है, न कहीं अनर्गल किसी से बात करता है। वो सिर्फ अपने काम का ध्यान देता है कि काम कल नहीं हुआ, आज तो उसको करना ही करना है। बिल्कुल एकदम सब कुछ काट देता, अपने उसी काम में लग जाता है। उसको कहते हैं सुखी जीवन। और जो फिर वैसे ही अरे हो चाहे न हो तो क्या फर्क पड़ेगा, सजवा रोटी मिल रहे थे, बोलिए मुझे मुँह फरले बातें देवे करे। अब वो चौके बेचारे के ऊपर कान कहाँ बता देना, जे मुँह फर लेते देवे करी, बोलिए। और अपने कर्म को जान ही नहीं रहा कि मुझे मेरे ही कर्म के द्वारा मेरा मुंह फटा हुआ है और मुझे अपने इसी मुंह के रास्ते अपने पेट को भोजन देना है, मुझे ही नहीं पता कौन मेरा मुंह फाड़ दिया भाई। कर्म का सिद्धांत जब पढ़िए तो वहां पता चलता है कि आप स्वयं ही दोषी हो अपने आप के प्रति, और अपने ही दोष अपने आप के प्रति निकालो, देखो तुम निश्चिंत रहो, निर्द्वंद रहो। यही हमारे सभी धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, कहीं ये नहीं लिखा है, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे फारसी में हो, चाहे किसी भाषा में हो, यही बात लिखा है। कर्म का सिद्धांत हर एक जगह पे अपने कर्म के सिद्धांत सिखाए गए हैं कि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर आएगी, दूसरे के ऊपर नहीं जाएगी। क्रिया आप कर रहे हो तो प्रतिक्रिया किस पे जाएगा? दूसरे पे जाएगा? नहीं, जो करेगा उसी पे जाएगा। तब फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कि श्वास को देखिए, श्वास अभी हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं, और देखते 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 बस लगते हैं झूमने। एकदम सावधान रहिए, सतर्क रहिए, एकदम बिल्कुल। अरे शरीर मालूम होता है, अपने खुद महसूस होता है कि मैं क्या कर। तो अपने आप के प्रति डिसिप्लिन लाइए, एकदम अपने आप पे अनुशासन करिए, ताकि जो समय मिला है थोड़ा सा मरने से पहले, जो कड़वा बोलता है ना वो उस जीव के लिए परम हितैषी होता है जी। और जो मीठा बोलता है वो उस जीव का हत्या करता है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके साथ कड़वा बोल करके आपके भीतर सोए हुए शक्ति को जगा दें। अगर जगा ले जाएंगे तो फायदा आपका है, नहीं जगाएंगे तो नुकसान किसका है? मेरा तो है, मैं तो खाली मार्गदर्शक हूँ, मेरा काम है मार्गदर्शन करना। चलना आपका काम है, चलोगे तो मंजिल आपको मिलेगी, नहीं चलोगे तो मंजिल आपकी रह जाएगी। तो ऐसे कितने जन्म तो हम लोग पहले गंवाए हैं और कितने जन्म आगे गंवाएंगे कोई पता नहीं, क्योंकि चेतना हमें क्यों लाना होगा, कभी भी लाएंगे। अगर उससे मुक्त होना है तो चेतना बिना लाए आपको वो चीजें मिलेगी नहीं। जितने भी लोग पीछे हुए हैं सब लोगों ने अपने अंदर में खुद की चेतना जागृत की है, और उसी चेतना की वजह से वो लोग मुक्त हुए, और वही चेतना हम लोगों को शब्द के माध्यम से दे गए कि बेटा आप लोग भी अगर इस रास्ते से आओगे तो ये चीजें प्राप्त होंगी, अगर करोगे तो मिलेगी, दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि मैंने देखा है, स्पष्ट कहा के गए हैं। और जब हम करेंगे तो हमको भी स्पष्ट दिखाई देगा। अभी कल जो है व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं देख रहा था आपस में कुछ तो मैं कर रहे हैं
एक आदमी जो में लिख रहा है कि मोक्ष इस तरह से मिलता है, तो एक आदमी उसी में कह रहा है ये तो बाबाओं का उनका अपना धूर्तताई है, धूर्तताई लिखा है व्हाट्सएप पर, बात समझे। वो सब बैठ करके खाली एक दूसरे, वो बेचारा अपना उसी लेवल पे बात लिख रहा है मुक्ति का, और दूसरा उसी का काट करते जा रहा है वो कैंची की तरह, क्योंकि उसका दृष्टिकोण वैसा है नहीं। तो वो अब वहां देखिए उसका भी बोल लिखने वाले का भी दोष है कि बार बार उसको लिखे जा रहा है, कोई मौन हो जाता हो जब जान गया कि इसकी स्थिति मानसिक स्थिति ऐसी है, काट करने में खाली कैंची वाली काटना उसका काम है, सरवता की तरह खाली काटता चला जाता है। ठीक है, तो इसके साथ जो बातचीत करना उचित नहीं लगता है। और वो दृष्टि मेरे लिए भी यहाँ लागू हो रही है कि जब आप अपने ही एटीट्यूड को बार बार दिखा रहे हैं तो मुझे मौन हो जाना चाहिए। क्यों मौन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो मुझे उससे ज्ञान मिला वो यही मिला कि उसको वहां मौन हो जाना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए था। और यहाँ हमको अपने को ज्ञान हो रहा है कि जब सामने वाला उस चीज को समझ ही नहीं रहा तो मुझे वहां मौन हो जाना चाहिए कि नहीं, होना कि नहीं चाहिए? समझाना चाहिए, मौन कहाँ होना चाहिए साहब? नहीं तो मौन इसलिए होना चाहिए कि मेरे अंदर में मैं बार बार देख रहा हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति अपना नहीं सुधार कर रहा ना, तो मुझे अपना सुधार कर लेना चाहिए कि नहीं? बोलिए। जैसे मैंने वो जो व्हाट्सएप से कल देखा कि वो बेचारा अपना अच्छी बातें लिख रहा और दूसरा वाला काट कर रहा, तो अपना तो काम अच्छी बात लिखने वाले को तुरंत चाहिए कि वो अपना मौन हो जाए, ना लिखे। वो अपना कर रहा साहब, अपना कर उसको रहा फिर मौन, उसको उसका काट करने का मौका नहीं मिलेगा ना, उसको उसका काट करने का मौका नहीं मिलेगा, वो तो अपने मस्ती में रहेगा। भाई जब हम अपनी मस्ती में अपनी मस्ती में रहे तो उसको काट करने का कहीं मौका नहीं मिलेगा। वही चीजें मैं वहां शिक्षा लिया कल शाम को कि मुझे भी चाहिए कि मौन हो जाए, एकदम मौन रहे, कुछ ना बोले, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब समझने वाला समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति वहां तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि काम नहीं कर रहा है, मौन हो जाना में ही फायदा है। क्यों मौन में हो जाना मतलब हार जाना होता है साहब। हाँ हार ही मान लिए आप, चले आपकी बात में मान लिया, क्योंकि वो काट आपकी है ना, वो शब्द ही आप हमको दे दिए, बहुत अच्छा शब्द दिया आपने, मुझे हार मान लेना चाहिए। नहीं हाँ नहीं, मुझे हार मान लेना चाहिए, बिल्कुल आपने सत्य कहा। क्यों स्वाद नहीं, तो इस पर्पज के कहे साहब, जैसे कि नहीं नहीं, वो आपने अपना सत्य काम कर रहा है। अच्छा सत्य शब्द दिए ना, मुझे हार नहीं मान साहब, आपको थोड़ा सा दिए, मतलब जो बात करें उस पर कर रहे हैं, मतलब फिर किसी को बोलते हैं बहस, हमको बहस करना नहीं है, इसलिए मैं मौन हो गया।
सही। साहिब बंद कर। बंद। आपके प्रतिक्रिया देने से वो बहस टाइप की हो रही थी। अब बहस में निश्चित है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, निकलता है वो द्वंद्वात्मक हो जाता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो जब मैं देख रहा हूँ कि स्थिति में इनको मोक्ष की ओर ले जा रहा हूँ, अपनी स्थिति बेहतर करने की दृष्टि से शब्द बोल रहा हूँ, और प्रतिक्रिया के रूप में मेरा ही स्थिति जो है डामाडोल हो रहा है, तो मैंने अपने तुरंत मौन धारण कर लिया। इसलिए मौन होने में ही हमें फायदा दिखाई दिया। और आप कर रहे हैं बहस, तो बहस से क्या स्थिति बनती है ये तो सभी लोग जान रहे हैं। व्यवहार में आप सभी लोग हो कि हर आदमी बहस से कर रहा है, तो बहस में क्या होता है, अपना निजी काम भी नहीं होता है जिस काम को किया जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने काम को करिए, मगन पूर्वक करिए।